संजय गांधी, एक उड़ान जो ठहर गई। ये एक कहानी है जुनून, सत्ता और अधूरे सपनों की। हर पीढ़ी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास के पन्नों पे नहीं, सीधे दिलों पे जगह बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं जन्मभूमि टीवी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस नौजवान की जिसने कहा था, मैं इस देश को जनता की पहली कार बना के दूंगा। सरकार ने उसके रास्ते खोले, अफसर कतार में खड़े हो गए। लेकिन यह कहानी सिर्फ महत्वाकांक्षा की नहीं, यह कहानी है उड़ान, जोखिम और किस्मत से टकराने की। यह है कहानी संजय गांधी की, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपनी उम्र के आगे जीना चाहा और जिंदगी से तेज उड़ान भर दी। संजय गांधी का उड़ान का शौक और इंदिरा गांधी की चिंता जानने लायक चीज है। साल था 1980। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हाल में ही सत्ता में वापस लौटी थी। इमरजेंसी की छाया, जनता पार्टी की अस्थिरता, हर तरफ चुनौतियां थी। इन सब के ऊपर उठ के सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने इंदिरा गांधी को फिर से जनता से जोड़ा, और वो था संजय गांधी। उसके नेतृत्व में कांग्रेस को नई दिशा मिली, युवाओं को टिकट मिला और इंदिरा गांधी को एक नया आत्मविश्वास। पर संजय गांधी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थे। उनका जुनून था रफ्तार। चाहे सड़क पे मेटाडोर दौड़ाना हो या आसमान में हवाई जहाज उड़ाना, हर बार वो सीमा तोड़ते थे। एक किस्सा है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और संजय स्टाइल उड़ान का। 21 जून की सुबह इंदिरा गांधी के योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पे संजय गांधी मुस्कुराते हुए बोले, स्वामी जी, आज आपको मेरी उड़ान कैसी है वो दिखाता हूं। ब्रह्मचारी जी ने मुस्कुरा के कहा, संजय, मैंने तुम्हारी उड़ानों के किस्से सुने हैं, तुम्हें हवा से ज्यादा जमीन पसंद करनी चाहिए। एक दिन के बाद संजय अपने साथी आर के धवन को साथ ले गए। उड़ान के बाद आर के धवन सीधे इंदिरा गांधी से बोले, मैडम, अब मैं कभी संजय के साथ नहीं उड़ने जाऊंगा। उनका बेटा आसमान से दोस्ती निभा रहा है और खतरे को खेल समझ रहा है। और आखिर वो सुबह आई जो फिर कभी नहीं लौटी। 23 जून 1980 सुबह के 7:30 बजे इंदिरा गांधी के आवास से एक हल्के रंग की मेटाडोर गाड़ी निकली। स्टीयरिंग व्हील पे खुद थे संजय गांधी। मंजिल सफदरजंग एयरपोर्ट। आज वो बहुत खुश थे क्योंकि पहली बार वो पिट्स S-2A नाम का एक तेज विमान को उड़ाने वाले थे। वो लाल रंग का छोटा सा हवाई जहाज था, मानो आसमान में कोई चिड़िया हो। साथ में थे फ्लाइंग क्लब के चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना। विमान उड़ा, लोग नीचे से देखते रहे, गोल गोल कलाबाजियां, हौले हौले झुकता जहाज। लेकिन कुछ ही सेकंड में आवाज बदली, इंजन ने जवाब दे दिया और कुछ पल बाद वो प्लेन सीधे जमीन से टकराया। और इसी के साथ संजय गांधी की उड़ान धरती पे ठहर गई। इसके बाद इंदिरा गांधी का टूटना जायज था। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस सब पहुंच गए। मलबे से 2 शरीर मिले, एक संजय का, दूसरा सुभाष सक्सेना का। जब यह खबर इंदिरा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने कार रोककर खुद घटनास्थल की ओर दौड़ लगा दी। लाल कंबल के नीचे झांका, चेहरा देखा और उस लौह स्त्री की आंखों में आंसू छलक आए। और वो पहला मौका था जब एक प्रधानमंत्री नहीं, वो एक मां बन के टूट के रोई थी। इसके बाद आया राजनीति का नया मोड़। राजीव गांधी उस समय अपनी पत्नी सोनिया गांधी और बच्चों के साथ इटली में थे। संजय के अंतिम संस्कार के बाद सवाल उठे, अब कांग्रेस की बागडोर कौन संभालेगा, मेनका या राजीव? इंदिरा ने निर्णय किया, राजनीति की राह अब राजीव के नाम होगी। वो पायलट थे, सियासत से दूर रहना चाहते थे, पर मां की पुकार को नकार ना सके। संजय गांधी को आज भी 2 नजरियों से देखा जाता है, एक इमरजेंसी का चेहरा, दूसरा आधुनिक भारत का सपना देखने वाला नौजवान। वो समाजवाद नहीं, स्वावलंबन में विश्वास रखते थे। उनकी सोच आत्मनिर्भर भारत की नींव थी और उसी सोच से जन्म लिया मारुति का कार प्रोजेक्ट। वो कार जो आज लाखों भारतीयों की पहली सवारी है। कितना अजीब संयोग है, जिस कार का नाम था मारुति, उसका अर्थ है हवा में उड़ने वाला हनुमान। उसका निर्माता भी हवा में उड़ते ही चला गया। संजय गांधी की कहानी कोई साधारण हादसा नहीं, यह कहानी है एक अधूरी उड़ान की, एक ऐसे नौजवान की जिसने देश की राजनीति, एक मां की जिंदगी और इतिहास की दिशा तीनों को बदल के रख दिया। ऐसी ही एक सच्ची कहानी जहां भावनाएं और इतिहास एक साथ चलते हैं, हम लाते रहेंगे आपके सामने।
मैं हूं अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं जन्मभूमि टीवी, जहां हर कहानी अपनी मिट्टी से जुड़ी है। नमस्कार।